चलिए देखते हैं प्रश्न है, एक घड़ी के घंटे की सुई, घड़ी होता है ना, तो घड़ी सब लोग देखा, थोड़ा सा बना देते हैं घड़ी तो समझ में ज्यादा बढ़िया से आएगा। और घड़ी किसके जैसा होता है? वृत्त के जैसा गोल होता है। अब चौखुटबाज को चौखुट घड़ी बना दे उसको कोई मतलब नहीं, तो घड़ी मान के चलता कैसा होता है? गोल। तो गोल होता है, यहाँ 12 लिखा होता है, यहाँ 6 लिखा होता है, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 बचा, 1 यहाँ पर और यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 3 है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आ गया, 6 है तो 7 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11 हो गया। घड़ी हो गया, ये घड़ी बना लिया नॉर्मल। घड़ी होता है हमारा वृत्त जैसा। कहता है एक घड़ी के घंटे की सुई, इसमें घंटा मिनट सेकंड 3 सुई होता है, तो घंटा की बात करता है, घंटा की सुई थोड़ा छोटा होता है। तो मान लेते हैं घंटा की सुई यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक पर। उसके बाद घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर। इस सुई का लंबाई कितना? हाँ 6 सेंटीमीटर सुई का लंबाई, ठीक है। तो पूरा मान के चलता है वृत्त में। इसमें इस प्रकार सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं अभी घड़ी में, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इसमें 1 बजा दिए, कितना बजा दिए? अब कितना बज रहा है घड़ी में? 1 बज रहा है कि नहीं? अब मिनट वाला सुई की लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर है, बोला है ना कि घंटे की सुई, तो घंटा ये होगा, इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर है। 4 घंटा में, क्या घंटा में? 4 घंटा में कितना क्षेत्रफल बनाएगा, यही पूछ रहा है। 1 बज रहा है तो 4 घंटा बाद कितना बजेगा? 2, 3, 4, 5 बजेगा, यानी यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसका सुइया घंटा वाला कहाँ आएगा? अभी यहाँ है तो इस जगह से ऐसे करके बनाया है ना, ये पूरा छेक लिया, और ये घंटा सुई ऐसे यहाँ पर पहुंच जाएगा। 4 घंटा के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा चल, मतलब इतना क्षेत्र कवर कर रहा है, इतने क्षेत्र छेक रहा 4 घंटा में, इतना दूर में इसका क्षेत्रफल बताए, इतना दूर में इसका क्षेत्रफल। तो ये पूरा 6 सेंटीमीटर ये होगा। घड़ी में पूरा मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं? सवाल जब तक पूरा लेंगे ना बनने वाला नहीं है। तो पूरा 6 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हुआ, इतना दूर जो जगह छेका, ये त्रिज्यखंड बना। क्या बना? हाँ, त्रिज्यखंड में बनाने के लिए इसका कोण पता करना होता है, ये कोण कितना डिग्री का। तो 1 घंटा में जो घड़ी द्वारा कोण बनता है वो 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? अब निकालेंगे कैसे वो भी बता देते हैं। पूरा वृत्त पर क्या डिग्री का कोण होता है? 360 का। कितना डिग्री का? 360। अब यहाँ 360 को कितना भाग में बांटा गया है? 12 भाग में। तो 12 भाग में बांट देंगे तो एक भाग में कितना डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री का। अब यहाँ पर यहाँ से आया तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, तो 4 भाग में कैसे होगा? 120, यानी घड़ी द्वारा कितना कोण बनाएगा? 120 डिग्री, यानी थीटा पता चल गया, 120 हो गया। और त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई स्क्वायर। सवाल में कुछ नहीं है, बस ये जो घड़ी दे दिया ना वहीं आके फंसा दिया ना, जिसको समझ में आता आसानी से बना लेगा। तो सीधा याद रखना है, घड़ी द्वारा चित्र बनाना कोई जरूरी नहीं था, हम समझाने के लिए बनाए। अगर मर्जी है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो घड़ी द्वारा 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है। क्या डिग्री का? हाँ, तो 4 घंटा में 4 तिया 20 डिग्री, 120 डिग्री हो गया। तो घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई लिख देते हैं। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखेंगे घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, तो सुई की लंबाई कितना हो जाएगा? तो ये जो लंबाई है किसका काम करेगा, जरा ये भी बता दो। त्रिज्या। किसका का काम करेगा? हाँ, त्रिज्या कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो घड़ी द्वारा 1 घंटा में कितना कोण बनाया जाता है? 30 डिग्री। देखेंगे, चूंकि घंटे की सुई द्वारा, घंटे के सुई द्वारा 1 घंटा में रचित कोण कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। क्या घंटा में कोण रचेगा? 4 घंटा में। इसीलिए 4 घंटे में रचित कोण, तो 4 घंटे में रचित कोण कितना बनेगा? तो 4 गुना 30 बराबर 120 डिग्री का कोण बने, निकल गया। और त्रिज्या तो पता है ऊपर में 6, क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 120 डिग्री
बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 6, तो 6 दो बार गुना 6 गुना 6, तो 12 तिया 36 और 3 दूनी 6, नहीं कटा, तो 22, 6 और 2 को गुना करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, पॉइंट में या डायरेक्ट वैसे भी छोड़ सकते हैं, तो बराबर इधर देख लेते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 गुनी 22, 12 गुना 22 कर देते हैं, तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 4 2 6, मतलब 264, ठीक है ना, गुना 4 4 2 6 264, और बटे कितना हो जाएगा 7/7, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, 7 से भाग देंगे, निकाल ही देते हैं 2 अंक तक, इसमें क्या लगा, 7 से भाग 264, 7 तिया 21, कट गया, 6 में से गया 5, 7 सत्ते 49, 7 बार में 49 आएगा, 14 से 9 गया 5, 4 में से 3 गया 1, और 49 हम गलती दी है, 49, 14 से 9 गया 5, ये तो कट गया, पॉइंट दिया 0, 7 सत्ते 49 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1, ये भी कट गया, पॉइंट है 0, और एक बार में 7 खिलाते हैं, 10 में से 7 गया 3, अब नहीं निकालेंगे, 2 अंक हो गया, तो 37.7, इतना भी इसको लिख सकते हैं पॉइंट में, तो पॉइंट में आ गया 37.71 वर्ग सेंटीमीटर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, जहां छोड़ना छोड़ना। सिद्ध करें कि, ये प्रश्न है कि सिद्ध करना हमें कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए के माइनस का कॉट ए, ठीक है, तो एलएचएस से ही बनाएंगे, तो लिख देंगे सबसे पहले एलएचएस बराबर रूट अंडर 1 माइनस के कॉस ए और बटे 1 प्लस का कॉस, यही ना। अब हम बताएं जब त्रिकोणमिति में 1 माइनस को मतलब रूट में रहे, जो भी है त्रिकोणमिति का चिन्ह, तो सबसे पहले हम बताए थे रूट हटाना है, तभी सवाल बनेगा, ना तो सवाल नहीं बनेगा, तो रूट हटाने के लिए हम बताए थे स्क्वायर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि उस तरफ बराबर के स्क्वायर कोई चीज नहीं है, तो स्क्वायर जो भी करेंगे दोनों काम करना था, तो यहाँ पर हम हर परमेकरण कर सकते हैं, त्रिकोणमिति में जब रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हर परमेकरण, हर में जो चीज होता है उसी चीज से ऊपर नीचे गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं हर परमेकरण करने पर, कोनो दिक्कत नहीं है, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं हर परमेकरण करने पर, तो हर परमेकरण कर दिए, तो नीचे में जो चीज होता है उसी से गुना होता है, लेकिन चिन्ह का फर्क होता है, चिन्ह बदल जाता है, 1 माइनस का कॉस ए लिखा हुआ है, 1 माइनस का कॉस ए बटे नीचे में है 1 प्लस का कॉस ए, अब इसमें जो गुना होगा, यहाँ प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा, सेम चीज से गुना, तो 1 माइनस का कॉस ए से ऊपर में भी गुना और नीचे में भी गुना, जो नीचे में रहेगा वही गुना, सिर्फ क्या बदलेगा, चिन्ह, प्लस है तो माइनस देना है, माइनस है तो प्लस देना है, और रूट पूरे पर चढ़ाना, यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम, ठीक है। जब ऐसा करते हैं ना, तो ऊपर से ऊपर तो दोनों का देखो सेम चीज हो गया, तो दो गो चीज गुना होता है तो उसको स्क्वायर भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्क्वायर, उसको लिखेंगे 1 माइनस का कॉस ए, और इस पर 2 बार है तो 2 बार चढ़ा दिए, 3 बार आता तो 3 बार, एक बार 2 मतलब एक ही चीज 2 बार गुना है तो ऐसा लिखिए, और बटे में नीचा एक फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, ये फर्स्ट वाला टर्म को ए मान ले, इसको बी, तो हो गया ए प्लस बी, गुना में कहते हैं इनटू, फिर ई हो गया ए, ई हो गया बी, ए माइनस बी, जितना ए का मान यहाँ उतने यहाँ बी 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 बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, और पूरे पर क्या चढ़ा हुआ है, वर्गमूल, तो यहाँ पर वर्गमूल चढ़ा देना, हो गया। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, एक के ऊपर वाला पहले लिखना है, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और बटे ई हो गया एक का स्क्वायर एक, माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब त्रिकोणमिति का एगो फॉर्मूला नीचे में लगाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है
साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। तो ऊपर में फिर से वैसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचा में क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे? नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे त्रिकोणमिति का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। पूरा पर वर्गमूल चढ़ा देना है। ठीक, अब वर्गमूल का नियम होता है दो गो में से एक। अगर गुना में कोई चीज दो गो है तो उसके बदले में एक चीज बाहर करते हैं। तो यहाँ भी 1 माइनस कॉस ए 2 ठो है, यहाँ भी साइन स्क्वायर 2 ठो है। स्क्वायर मतलब दो गो, तो एक गो बाहर करेंगे, वर्गमूल खत्म हो जाएगा। यहाँ से आएगा 1 माइनस के कॉस ए और नीचा में आएगा सिर्फ क्या आएगा? साइन। बराबर हो गया। अब देखते हैं आगे से सभी भी ने बांट देते हैं। यहाँ 1 को भी साइन दे देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, कोस को भी साइन दे देते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे 1 बटे साइन ए, बीच में माइनस है माइनस, और कॉस ए और बटे साइन है। हो गया कॉस ए बटे साइन। अब देखते हैं क्या आया। 1 बटे साइन ए त्रिकोणमिति में क्या होता है? कोसेक ए। 1 बटे साइन ए बराबर कोसेक ए, फॉर्मूला है। 1 बटे साइन ए हो गया कोसेक ए। कोसेक ए बीच में माइनस है। कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है त्रिकोणमिति में? कॉट ए। कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए, यहाँ लिख देते हैं हम कॉट ए। हो गया। तो यही तो लाना था, सेम चीज आ गया। तो LHS बराबर RHS। तो चलिए देखते हैं प्रश्न है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब √2 की जगह एग्जाम में क्या क्या रहेगा? √3, सिर्फ रूट ही रहेगा, उसके अंदर में 3 रहेगा, 4 नहीं रहेगा, 5 रहेगा, 6 नहीं रहेगा, 7 रहेगा, 8 नहीं रहेगा, 9 नहीं रहेगा, 10 नहीं रहेगा, 11 दे सकता है। इस तरह से देगा। ठीक है, तो इस तरह से कोनो भी दे देगा। और बाद प्लस माइनस भी ले देता है, जैसे कि √2 + 3 को सिद्ध करना एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से देता है। प्लस माइनस वाला बहुत आसान होता है, ये भी आसान है, कोई भारी नहीं, बस देखना है ध्यान से और आसानी से बन जाएगा। तो प्रश्न में सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें कहा है कि अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या करना है? हम इसको मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, मानने का कुछ लोग मान लेता है प्रश्न में, लेकिन हम इसको मानेंगे परिमेय। क्या है? परिमेय। यहाँ लिखेंगे कि माना, उल्टा उसका मानना। उसका क्या मानना है? उल्टा माना कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का अर्थ मैथ में क्या होता है, गणित में, कि परिमेय संख्या का मतलब होता है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं पता है? जिस संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब बटे में लिख सकते हैं, यानी भिन्न में। किसमें? भिन्न में। अगर हम इसको परिमेय संख्या माने हैं तो इसको हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि √2 किसके बराबर होगा? भिन्न के बराबर। किसके बराबर? यानी P बटे Q के रूप में बराबर है। और P और Q के बारे में कुछ बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तथा Q के जगह पर क्या नहीं होना चाहिए? 0। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q = नॉट 0। ठीक है, ये कह दिए Q यहाँ न, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ करके 1 2 3 4 कुछ भी रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 0 दे देंगे तो अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनंत, इसलिए 0 नहीं देते। ठीक है, अब हो गया। अब रूट हमको खत्म करना है। क्या करना है? रूट। तो रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर, यानी वर्ग। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्ष में। क्या? दोनों पक्ष या दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग होगा √2 का स्क्वायर बराबर P बटे Q का, इसका भी होल स्क्वायर। हो गया। जब भी स्क्वायर करते हैं रूट पर तो रूट खत्म, अंदर में जो संख्या होता है वो बाहर निकलता है। तो ये क्या बनेगा? सिर्फ 2 बराबर, ये ना दोनों को मिलेगा, P को मिलेगा तो P का स्क्वायर, Q को मिलेगा तो ये P स्क्वायर और बटे Q स्क्वायर। हो गया। ये दोनों बटे में ना, इसको भी बटे में बना सकते हैं, बना दिए। अब इसको लिखेंगे
कि 2q², कौन आपको नहीं गुना कर देता है, 2 को q² से गुना किया, 2q², एक तरफ का करते हैं तो 2q², एक का कंप्लीट बराबर दिया, दूसरा क्या आया p², क्या आया p² आया। q² का मान निकालते हैं, मतलब q को अकेला करेंगे तो 2 इधर गुना का है, उधर जाएगा भाग, मतलब बटे मान जाएगा, वहां पर आएगा हमारे पास कि q² बटे मतलब q² बराबर p² बटे 2। अब इसको बना देंगे हम समीकरण नंबर 1। इस लाइन से क्या हमको पता चलता है मालूम है, कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ p² बटे 2, तो बटे का मतलब होता है भाग, 2 भाग कर रहा है p² को, यानी p² 2 से कट रहा है। बटे का मतलब क्या होता है, नीचा ऊपर वाला संख्या कटना चाहिए, कट रहा है, इसका मतलब हुआ कि p² 2 से विभाजित है, भाग का माने विभाजित है, तो p भी 2 से विभाजित होगा, कैसे बताते हैं। अब देखो मान लो है 4 लिखा हुआ और नीचा में 2, तो क्या 4 2 से कट रहा है ना, कट रहा है। अब स्क्वायर हो, 4 का स्क्वायर भी 2 से कटेगा, तो बताओ जरा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, देखो 16 भी 2 से कटेगा। हाँ, अगर स्क्वायर वाला कट रहा है तो बिना स्क्वायर वाला भी कटेगा, यही नियम है, लेकिन नीचा वाला से पहले ऊपर का कटना चाहिए, यही ना। अगर p² 2 से कट रहा है तो p भी 2 से कटेगा, अभी बताए कटेगा ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से इस बात को कि यहाँ p² 2 से क्या है विभाजित है, क्या है विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो इसलिए p भी विभाजित होगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए आप लिखेंगे p भी 2 से विभाजित होगा, तो इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। तो विभाजित होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि p बटे 2, यही ना विभाजित होगा। जब भाग देंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, तो भागफल मान लेते हैं कि a आया, कितना आया हमको मालूम नहीं ना, हमको तो सबसे पहले यही नहीं पता है कि p की जगह है क्या, नहीं तो भाग देंगे तो कटने के बाद जो आता है भागफल, तो उसको हम मान लिए a आ रहा है, क्या आ रहा है a आ रहा है, कोई दिक्कत। तो इसके नीचे अब थोड़ा सा 1 लगाते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, तो p को 1 से गुना करेंगे तो p हो गया, और 2 को 1 से गुना किया 2a, तो p का मान कितना हो गया 2a, तो p बराबर 2a निकाले। इस p का मान ना समीकरण 1 में रख देते हैं, कहां पर 1 पर, ठीक है, लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब देखते हैं क्या आता है। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं, q² बराबर p² बटे 2, q² बराबर p² बटे, यही ना, तो p के जगह कितना रखना है 2a, यही ना p है, 2a रखेंगे ऊपर स्क्वायर चलाएंगे, क्योंकि p पर क्या है स्क्वायर, तो इसके मान पर भी स्क्वायर आएगा, तो q² बराबर p का मान है 2a, इसका किए होल स्क्वायर और बटे हो गया। अब स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो 2 को भी मिलेगा और a को भी मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर, तो यहां से आएगा q² बराबर 4a² और बटे 2, और 2 से कटेगा ऊपर नीचे, तो 2 दूनी के 4, तो ये कितना हो गया हमारे पास कि q² बराबर 2a², a को जरा अकेला करते हैं, तो a यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर के साथ 2 गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो q² बटे 2 बराबर a², तो इसको लिख देते हैं इसे, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कि q² बटे 2 और बराबर a² आएगा ना। अब यहाँ से इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2, तो इसका मतलब यह हो गया कि जैसे हम समीकरण 1 में सिखाए थे ना कि p² 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं q भी 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, यहाँ क्यों कट रहा है, वहां क्या कट रहा था, अगर q² 2 से कटता है तो q भी कटेगा, अगर स्क्वायर वाला कटता है तो बिना स्क्वायर वाला कटेगा, बताते हैं एग्जांपल ना, तो q² अगर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा ना। और हम यहाँ पर क्या लिखे हैं p और q के बारे में, मतलब हम ऐसा इसको बना दिए कि p भी 2 से कट गया और q भी 2 से कट गया, लेकिन यहाँ लिखे हैं p और q सह अभाज्य संख्या, क्या है हाँ
सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है मालूम है ना? ऐसा दो संख्या जिसका मौसो एक हो, मतलब वो सिर्फ एक से ही कटेगा और किसी दूसरा संख्या से नहीं कटेगा। अब देखो दोनों एक से तो दुनिया का हर एक संख्या कटता है, चाहे कोई भी हो, उसको छोड़ कर किसी अन्य संख्या से कटता है, वो सअभाज्य संख्या नहीं होता है। हम तो बोले थे पी और क्यू सअभाज्य संख्या है, यहाँ हुआ एक को छोड़कर दोनों दो से भी कट गया, पी और क्यू कटा के नहीं, यहाँ भी क्यू को हम दो से काटे, यहाँ भी क्यू को हम पी को दो से काटे, दोनों कटता है एक के अलावा, मतलब पी और क्यू सअभाज्य संख्या नहीं है। जब सअभाज्य संख्या नहीं है तो ये जो हम माने, मेरा माना हुआ भी क्या निकलेगा, गलत निकलेगा। इसलिए ये जो √2 है क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको लिखना है। यहाँ पर इसको लिखेंगे कि यहाँ क्यू स्क्वायर कोमा 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अतः क्यू भी क्यू भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब इसको बढ़िया से थोड़ा सा लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, उसको अच्छा समीकरण 1 तथा 2 से P तथा Q सअभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारी कल्पना या मान्यता कल्पना गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बस हो गया ये सिद्ध।